नाज़रीन, कल जब DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो बड़ा मुद्दा उठाया गया, उसमें रिलेट किया गया कि जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और वो जो है डिजिटल दहशत गर्दी करते हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने जर्नलिज़म पढ़ा हुआ है, जो सहाफ़ी हैं, मेरे जैसे छोटे मोटे, हम लोगों को नॉर्म्स का पता है, हम लोग जो ख़बर देते हैं उसकी तस्दीक करने की भी कोशिश करते हैं और जहाँ पे मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता है। लेकिन कुछ लोग जो आम लोग हैं, जब वो कोई तहरीर या कोई वीडियो लगाते हैं तो वो तस्दीक के बगैर लगा देते हैं। बहुत सारे मामलात में, बहुत सारी वीडियोज़ में आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो फेक न्यूज़ भी होती है और जिसमें लोग जो हैं वो हद को क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे लोगों को एक तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर कोई बहुत ज़्यादा मुल्क की और जो रियासत की रेट है उसको चैलेंज करता है या उसके ऊपर वो तबर्रा करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सब सोशल मीडिया को जो लोग यूज़ करते हैं उनको ऐसा कहना जो है वो बिल्कुल भी मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है। मैं एक मिसाल आपको दूंगा। वैसे तो आप पिछले 2.5 साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह जो है वो पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। रियासत क्या कुछ कर रही थी, क्या कुछ किया। लोग जो आज भी अपने इदारे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके अगर प्यार में या मोहब्बत में या उनके सवालात आते हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं, वो पूरे पाकिस्तानी इस वक्त जानते हैं कि जिस तरह का निज़ाम पाकिस्तान में ये फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है उसने चलाया है। मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि आपने देखा कि कल जिस तरह PTI के दफ्तर के ऊपर, सेक्रेटेरिएट के ऊपर जो है वो धावा बोला गया और फिर वहाँ पे वो सारी वारदात हुई और जो रऊफ़ हसन थे उनको और दीगर ख़वातीन और मर्द को जो है वो वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। असल मकसद तो वो फॉर्म हासिल करना था, सबको वो नज़र आ गया। अब उसको कैसे छुपाएं? अच्छा, जो उसकी बुनियाद बनाई गई, जैसे उसमें अहमद जंजुआ साहब को गिरफ़्तार किया गया। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी सारी पढ़ी लिखी है। उसके अपने घर से जो लोग हैं वो बड़े जो हमारा फ़ौज का अदारा है उसके अंदर बड़े ओहदों पर रहे हैं। तो वो बंदा जो था उसका कसूर भी हम आपको जल के बताएंगे कि असल कसूर क्या था, वो तस्वीर से आपको नज़र आ जाएगा। तो अब ये है कि वो CCTV जो उनकी फुटेज थी, जब ये वाक़या हुआ तो उनके यहाँ पे रिलेटिव रहते हैं और जो उनकी बीवी हैं, उनकी एक सिस्टर भी यहाँ पे रहती हैं। तो मुझसे उन्होंने रब्ता किया और फ़ौरन वो CCTV फुटेज जो थी मुझे भेजी, मैंने वो चलाई। अच्छा, उसका मैं थोड़ा सा जो है तस्वीरें वगैरह आपको दिखा दूँगा। अब 22 तारीख को अगर ये वाक़या होता है सुबह 4 बजे, तो पुलिस साफ नज़र आ रही है, अंदर आई है, दरवाज़ा उन्होंने नोक किया। फिर वो उनको तसल्ली दे रहे हैं कि जी कोई ऐसी बात नहीं, हम रूटीन में। उन्होंने कहा जी आप वारंट दिखाएं, कोई वारंट नहीं दिखाए। ख़वातीन वहाँ पर किसी ने दुपट्टा रखा हुआ है, किसी ने नहीं रखा हुआ। तो उसके बाद वो जो है वो अहमद जंजुआ साहब को वहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, फिर वो उनकी जो वाइफ हैं वो ओबियसली जो है हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त देती हैं और ईमान मज़ारी के थ्रू अब वहाँ पर वो एक पर्चा भी दर्ज हो जाता है, क्योंकि अहमद जंजुआ की जो वाइफ हैं उनके भाई जो हैं एक नामी गिरामी सहाफ़ी हैं और पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। अब वहाँ पर जो ये सारा वारदात हुई, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ FIR। पहली FIR जो आप देख रहे हैं ये दर्ज कराई गई कि उनके हस्बैंड को जो है वो घर से अगवा कर लिया गया है, जिसके ऊपर फिर हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये बंदा चाहिए। तो फिर मजबूरन 24 तारीख की ये दूसरी आप वारदात देखें कि 24 तारीख की ये FIR दर्ज करके और उनको पेश किया गया है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में और डाल दिया गया कि जनाब बारूद निकला है यहाँ इनके बैग से और ये कश्मीर हाईवे के ऊपर वॉक कर रहे थे, क्लाशनकोफ निकली है, लैपटॉप निकला है और इन्हीं ने बताया है कि जनाब वो सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है ना वहाँ पर जो है वो डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है। तो वहाँ पर जाके वो छापा मारा गया और फिर उन लोगों को अगवा कर लिया। अब मुझे ये बताएं कि इस सफ़ेद झूठ को, इस सफ़ेद कव्वे को हम कैसे रिपोर्ट करें? हम क्या कहें कि जो इस वक्त पुलिस ने जो काम दिखाया है, जो उन्होंने बेशर्मी की है कि पकड़ा कहाँ से, वीडियो सारी दुनिया देख रही है और उसको जाके आगे पोर्ट्रे कर दिया कि जनाब हमने तो इनको 24 तारीख को पकड़ा है। अब इस तरह की अगर बातें होंगी तो फिर हम बात करेंगे तो क्या ये डिजिटल दहशत गर्दी है? भाई हमारा भी कोई ज़मीर है, हमारी भी कोई आवाज़ है, हमने हक सच की बात करनी है। हमें पता है कि हमारे अदारे जो हैं, अदारे के ऊपर तनकीद
جو ہے وہ نہیں پورے پہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ادارے کے لوگ ہی جانیں دے رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، نوجوان دے رہے ہیں. ہم دونوں طرف سے تکلیف زدہ ہوتے ہیں کہ جب ادارہ کے اندر سے چند لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کا کام کرتے ہیں اور پھر ہمارے جو جوان ہیں وہ شہادتیں دیتے ہیں تو کتنا دل دکھتا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے کہ جو صحیح راستہ ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ احمد جنجوعہ صاحب نے کوئی غلط کام کیا ہے یا انہوں نے کوئی ایسی تحریر لکھی ہے یا کوئی کنسپریسی کی ہے تو آپ اسی کیس میں ان کو پکڑیں، جہاں سے پکڑا ہے وہاں سے شو کریں. اب آپ کلشن کوف ڈال رہے ہیں، آپ بارود ڈال رہے ہیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ جی جب اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، جب آپ کا سفید جھوٹ جو ہے جو پولیس نے بنایا ہے وہ جب ہم ایکسپوز کرتے ہیں تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر عدالتوں سے آپ کہتے ہیں فیصلے نہیں آتے، تو عدالتیں ایسے ثبوتوں اور ایسے واقعات پر کیا فیصلے دیں گی؟ یہی کچھ ہوا 9 مئی کے اندر کہ جو وہاں پر اس دن ڈیوٹی تھی جس پولیس کی جس نے کاؤنٹر کرنا تھا موب کو، وہ وہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں تھی. وہ اعتزاز حسن صاحب کہتے ہیں کہ تقریباً 20 مقامات جہاں پہ یہ واقعات ہوئے کہیں پہ بھی پولیس نہیں پہنچی. تو پھر اس کا ہم کیا کریں گے، اس کو کیا نام دیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کو ان چیزوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. سننے کا بہت شکریہ.